ये रहा जी। हाँ जी, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारे पास है आज न्यूमेरिकल्स। इस तरह का न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया है बेटा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इस तरह के न्यूमेरिकल निपटाए हैं कल वाली क्लास में। हाँ जी, बताओ कैसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अमरवीर बताओ बेटा। सर 1 मिनट में समझ। ठीक है क्वेश्चन बच्चों, ट्राई कर लो साथ साथ। तब तक और भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं बेटा, आप ट्राई भी करते जाओ। देखो बच्चा, हमने क्या बात कर रखी है यहाँ पे कि नाइट्रोजन इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट एट टेम्परेचर 421 केल्विन, है ना। हमने ऐसी बात करी है कि अच्छा आंसर आ गया, चलो दैट्स गुड। किस किस ने आंसर भेजा है जी? अमरवीर ने भेजा है केवल। ठीक है बेटा, चलो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा कि नाइट्रोजन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट टेम्परेचर T is equal to 421 Kelvin. The value of most probable speed VMP is most probable speed हमें निकालनी है। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ बच्चों, देखो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड होती है ना वो √2/3 ऑफ किसका? VRMS। ये बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब VRMS की वैल्यू कितनी होती है बेटा? VRMS की वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों। VRMS की वैल्यू है हमारे पास 3RT बाय कितना बेटा? M। 3RT बाय M, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब हमारे पास ये अंडर रूट में 2 और इंटू 3, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31, ठीक है। टेम्परेचर आपको दे रखा है 421 और डिवाइड बाय ये भी 3 से कैंसिल करना है ना इसे, ठीक है। और इसका मोलर मास, मास ग्राम में होता है स्पेशली, और नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का हो गया N2, 14 14 दूनी 28, 28 हो गया बेटा। ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर यहां से जब हम अपना सोल्व करते हैं 3 से 3 कैंसिल, और आप सोल्व करके देखो बच्चा कितना आपके पास आंसर आएगा। देखो भाई, सोल्व करके देखो बेटा। 8.31 into 421 divided by 28 into 10⁻³ ठीक है ना। 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दो बच्चों कितनी वैल्यू आ रही है। वही वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। सर एक 2 भी है, अच्छा 2 भी है ये,
न्यूमरेटर में 2 कहाँ है? 2 तो नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है। सर यहाँ पर 2 into 3 किया था, 3 कट हुआ, 2 तो वहीं का वहीं रहेगा, या फिर अच्छा, हम उसको कट करके 28 के साथ 14 आ जाए। ठीक है बच्चा, ठीक है। इसको सॉल्व करके बच्चा तुमने रिजल्ट निकाल रखा है ना बेटा? इसका रिजल्ट बताओ बच्चा, इसका फटाफट आगे बढ़े फिर। रिजल्ट बताना बेटा। हाँ जी, कैलकुलेटर का यूज करके बताओ फटाफट से, रिजल्ट बताओ मुझे। अरे अमरवीर, इसका रिजल्ट बता दो बच्चा। बेटा इसका वो बता दो, मैथमेटिकल सॉल्यूशन। अरे सारे बच्चे सोए पड़े होंगे। हाँ हाँ जी सर, वो एक्चुअली मेरा ना माइक नहीं हो रहा था अनम्यूट। इसका आंसर 500 ही आएगा क्वेश्चन का, लो ये जब हम लो। इसको टोटल। हाँ जी, 500 आंसर आ गया हमारा। तो ये हमारे पास हाँ जी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सभी बच्चे जाग रहे हो? एक बार प्लीज मैं चेक कर लेता हूँ ना। है भाई? अमन, अमन, अमन गुड बेटा, मॉर्निंग सर। जाग रहे हो बच्चे? हाँ जी सर। जागते रहना है ना? हाँ ठीक है जी सर। बेटा। अच्छा खुशदीप, हाँ जी सर। अरे वेरी गुड, आज जाग रहे हो, कल सोए पड़े थे तुम। हाँ जी मनिंदर जी, हाँ जी सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। पाहुल, यस सर। बहुत बढ़िया। सहज, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। हाँ जी क्लियर है। सहज, सहज तो नहीं सोने वाला बच्चा। हाँ जी वंशिका जी, यस सर। सोना नहीं है बच्चे? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट मैच दिख न्यूमेरिकल, रहे हैं हमको। बेटा म्यूट कर दो अपने आप को। सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा। देखो देखो भाई, ये सेकंड न्यूमेरिकल आपको क्या कहता है? सेकंड न्यूमेरिकल कहता है हाफ ए मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, at 27 degree Celsius and a pressure of 2 atmosphere is mixed with 1.5 mole of nitrogen at 77 degree Celsius and at a pressure at 5 atmosphere, so that the volume of the mixture is equal to the sum of their initial volumes. अच्छा, if the temperature of mixture is 69 degree Celsius, its pressure is, बताओ भाई ये कॉन्सेप्ट कैसे करना चाहिए हमें? इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से परफॉर्म करेंगे बच्चा? तो हमें इनकी सबसे पहले तो इनिशियल वॉल्यूम चाहिए, और उसके बाद हमने जो इन दोनों की इनिशियल जो वॉल्यूम है वही इनकी फाइनल वॉल्यूम बनेगी। सही है कि नहीं है? अब देखो बेटा कि कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हाफ ए मोल ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस, half a mole of helium at 27 degree Celsius and pressure दे दिया P is equal to 2 atmosphere। इसको मिक्स किया है 1.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन at 77। अच्छा यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, मतलब यही है, ठीक है ना? नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और हमें उनके साथ डील करना है। मतलब पहले में तो हाफ हो गया नंबर ऑफ मोल्स और दूसरे में हो गया 1.5 नंबर ऑफ मोल्स। पहले में टेम्परेचर हो गया हमारा 27, प्रेशर हो गया हमारा 2 एटमॉस्फेयर। दूसरे में हमारा जो प्रेशर है वो है 2, सॉरी उसमें है प्रेशर कितना है जी? 5 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर है जी 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इनकी जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो फाइनल वॉल्यूम बन गई। ठीक है, अब मिक्सचर का टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर निकालना है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई भाई बच्चों? मतलब आपके पास दो अलग अलग गैस हैं, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर, अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना? उन दोनों को मिक्स किया गया है।
और मिक्स करने के बाद उनका प्रेशर कितना होगा, ये बात वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों? अब देखो बच्चों काम कैसे करेंगे। देखो यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं, देखो आप इस चैप्टर को, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के आज हम जितने न्यूमेरिकल करेंगे, हमारे पास 15 न्यूमेरिकल की असाइनमेंट है। तो 15 न्यूमेरिकल की असाइनमेंट अगर आपने बहुत ही अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट कर ली, ठीक है, 15 में से मैं कंप्लीट 15 भी नहीं कराऊंगा आपको, बीच में 2-4 मिस कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स अगर आपने कर लिए ना, तो आप ये मानो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद से होगा, ठीक है। बस इतना ही इनका कॉन्सेप्ट है, इतने ही जितने भी न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूं, मैंने एक बुक के कंप्लीट न्यूमेरिकल करा दिया आपको, ठीक है। कंपटीशन की बुक है, उसके कंप्लीट न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया। चलो बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट। हमारे कॉन्सेप्ट पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है आइडियल गैस का। आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट कहता है मेरे को कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनआरटी, अब देखो पहले मेरा नंबर ऑफ मोल्स 1 होता था, नंबर ऑफ मोल्स मेरा 1 होता था, आज मेरे पास 1 नहीं है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का कॉन्सेप्ट मेरे को लेके चलना पड़ेगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ हीलियम के लिए, ठीक है ना। हीलियम का जिक्र हुआ है यहाँ पे, हाफ ए मोल ऑफ एन, यहाँ पे हीलियम के लिए मैं सबसे पहले हीलियम के लिए बात करता हूँ। हीलियम के लिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स मेरा दे रखा है हाफ, ठीक है, और टेम्परेचर टी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, प्रेशर दे रखा है P इज इक्वल टू 2 atm आपको गिवन है, ठीक है ना, यही चीजें। तो अगर इस इक्वेशन से देखा जाए, तो अगर मैं बात करूं तो पहली गैस के लिए मान लीजिए P1 V1 की बात करता हूं, N1 R1 T1, ठीक है ना बच्चा, N1 R1 T1। तो इसने कहा इनिशियल वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम मेरे को V1 नहीं है, सीधी सी बात है, तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं। वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 R1 T1 डिवाइड बाय T1, ठीक है ना, N1 R1, ठीक है। R1 तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी भाई, ठीक है, R1 कीजिए तो R ही रख लो आप, है ना। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास हाफ, R तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखो, ठीक है। और टेम्परेचर 27 में 273 जोड़ दो, ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गया 227 प्लस 273 केल्विन, कितना बन गया जी, 300 बन गया बेटा, और डिवाइड बाय, ठीक है, प्रेशर है हमारा 2 atm, प्रेशर को कोई बात नहीं, प्रेशर को मैं एटीएम में ही रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं एटीएम में ही रखूं तो ये मेरा आ गया 75 R, 75 R, ठीक है, ये मेरी वॉल्यूम आ गई, ठीक है जी। V1 आ गया ये मेरा, है ना। अगर मैं इसी बेसिस पे V2 निकालना चाहूँ, अगर इसी बेसिस पे मैं V2 निकालना चाहूँ, तो V2 मेरा क्या होगा, V2 मेरा होगा N2 R एज इट इज T2 डिवाइड बाई P2। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें, 1.5 है ना, ये देखो दूसरा 1.5। अच्छा, टेम्परेचर 77 है, तो 273 में जोड़ दो भाई 77, ठीक है, 7 7 14 1 15 और 350, ठीक है, 350 हो गया ना ये। अच्छा जी, ठीक है, R इंटू 350, और प्रेशर कितना है, 5 है, एटमॉस्फेयर 5 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से मेरे पास फिफ्टीन इंटू 7, 15 7 जा 105, ठीक है ना, 105 R आपके पास आ गया V2, यानी कि V1 की वैल्यू भी आ गई, V2 की वैल्यू भी आ गई। आपको क्या कहा गया कि मिक्सचर का प्रेशर निकालना है। अब मिक्सचर हो चुका है, मिक्सचर का एक प्रेशर बनेगा, मान लो P, वॉल्यूम कितनी बनेगी, इसने कहा इनिशियल वॉल्यूम बनेगी V1 प्लस V2, तो PV इज इक्वल टू NRT, N क्या हुआ आपका, N1 प्लस N2 और R और into T। अब देखो बच्चा, P V1 प्लस V2, V1 कितना है आपका, बताओ भाई V1 कितना है, V1 है 75 R और V2 कितना है जी
105 आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n1 कितना है भाई 0.5, n2 कितना है जी 1.5 और r और इनटू टी टेम्परेचर कितना बना है उसका फाइनल देखियो भाई 69 डिग्री सेल्सियस। 69 डिग्री सेल्सियस में क्या करो 273 ऐड कर दो प्लस 69, ठीक है भाई बच्चा। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा जी P मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया जी आपके पास कितना 75 जोड़ दो इसमें 180 R दैट इज इक्वल टू ये कितना बना जी 2 इंटू R इंटू 9 और 3 12 1 6 और 7 13 और 1 14 2 1 3। देखो जी R से R कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी अब ये 90 हो गया, अच्छा जी और 3 और 4 7 2 9 तो ये 3 3 जा, ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू कितना आ गया 3.8 ATM आ गया। P इज इक्वल टू सीधी सीधी सी बात है 3.8 ATM आ गया। ये लो जी ये आंसर है आपका, ये आंसर है बच्चा। देखो भाई इसको इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, अगर समझ में आया है तो आप ये मान लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस आर्टिकल में, ठीक है। देखो भाई सभी बच्चों को समझ में आया है? हाँ जी मैसेज कर दो मेरे को, नहीं तो देखो फिर मैं अनम्यूट करवा के पूछूंगा आपसे। सभी बच्चे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ। हाँ अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे साथ साथ नोट किया सभी ने, दैट्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमरवीर ऐसा ही न्यूमेरिकल अगर तुम्हें बनाना पड़ जाए खुद से, मतलब तुम्हें एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए बोला गया है तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बनानी है इससे जुड़ी हुई, तो एक स्टेटमेंट बना के बताओ बच्चा। अमरवीर अनम्यूट करो अपने आप को। Very easy है। Thrice a mole of helium at 27 degree at pressure 3 atmosphere is mixed with 2 mole of N2 at 77 degrees Celsius and at a pressure of 7 atmosphere, so that the volume of the mixture is equal to the sum of their initial volumes. If the temperature of the mixture is 70 degrees Celsius, then its pressure is, बस values change कर दी। अरे बहुत बढ़िया शाबाश, यही कॉन्फिडेंस ही चेक करना था बच्चा मुझे, वेरी गुड बहुत ही बढ़िया। हाँ जी वंशिका एक न्यूमेरिकल बना के बताओ बच्चा। Yes, sir. एक न्यूमेरिकल बना के बताओ बच्चा, इसी न्यूमेरिकल पे बेस होके। Okay. Double a mole of helium at 30 degrees Celsius and at a pressure of 1 atmosphere is mixed with 0.5 mole of N2 at 80 degrees Celsius and at a pressure at 7 atmosphere, so that the volume of the mixture is equal to the sum of their initial volumes. If the temperature of the mixture is 50 degrees Celsius, its pressure is. वेरी गुड बहुत बढ़िया, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल। तो आप बच्चे जितने बच्चे बैठे हो यहाँ पे सभी के सभी जिन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई भी है वो भी बच्चे इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस जैसे 2-3 न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चे देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, ये हम नहीं करेंगे जी, ये हम करेंगे भाई, ठीक है। देखो जी हमसे क्या पूछा गया, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस बी इंक्रीज सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 10% एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बताओ भाई कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। by what percentage
should the pressure of a given mass of a gas, हाँ जी अमरवीर बोलो बेटा। Sir, I'm not really sure, but मेरे अकॉर्डिंग ये आइडियल गैस इक्वेशन से भी हो सकता है, क्योंकि मास दिया हुआ है तो उसको हम स्मॉल एम और बड़े वाले एम का रिलेशन ढूंढ के नंबर ऑफ मोल्स लगा लेंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। बाकी हमारे पास बचा वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन, तो उससे हम निकाल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया बेटा, एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है क्या। सभी बच्चे अप्लाई करके देख लो बेटा एक बार। हाँ जी सोच के देखो और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। हाँ जी बन रहा है किसी से? अमरवीर ने अपना आइडिया शेयर कर दिया। कोई और बच्चा है जो आइडिया शेयर कर सकता है अपना कि सर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके देखो? हाँ जी फटाफट से बोलो बेटा। By what percentage should the pressure of a given mass of a gas be increased so as to decrease its volume by 10% at constant temperature? Temperature constant है, temperature constant है। Given mass of a gas be increased so as to decrease its volume by 10%. 10% volume उसका decrease हुआ। At a constant temperature, constant रहा उसका। सर हो गया मेरे वाले कॉन्सेप्ट से। पीवी एनआरटी फिर एनआरटी पूरा का पूरा ही कांस्टेंट आ गया, मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट हो रहा है। आंसर आ रहा है डी पार्ट 11.1%। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं मेरे भी स्टेप बनाते जाओ, बताते जाओ मेरे को, साथ साथ मैं सॉल्व करता जाता हूँ। बोलो। सर पहला स्टेप हमारे आइडियल गैस इक्वेशन की पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उससे हमारा पीवी कांस्टेंट आ गया। या फिर हम लेते हैं कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कर लो फिर। यस सर। अच्छा फिर तो आगे। जो हमारी वॉल्यूम का चेंज हमें दिया गया है 10%, तो उसका मतलब कि जो न्यू वॉल्यूम होगी वो इनिशियल वॉल्यूम माइनस V/10 होगी, मतलब 10 उसका 0.1% ऑफ द इनिशियल V, 0.1 V, तो उसका हमारा न्यू वॉल्यूम आई 0.9 V। 0.9 V, V1 आ जाएगी। हाँ जी सर। ठीक है, और फिर हमारे इसके साथ हम जो प्रेशर के साथ अगर हम ये 0.9 V को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ रहा है। तो इससे हम P1 V1 हमने पहले कांस्टेंट लिया हुआ है, इससे हम करेंगे इसको डिवाइड करेंगे इससे के, ये इसको हमने के मान लिया, ऊपर कांस्टेंट लिया हुआ है, तो 0.9 से करेंगे। सर यहाँ पर V1 के साथ वो भी आना चाहिए था, क्या P2। P1
P2 हाँ, ये लो तो फिर क्योंकि हमने प्रेशर का यहाँ पर कुछ नहीं किया, तो हम जब इसको वॉल्यूम को नीचे लेकर जाएंगे तो प्रेशर होगा, पहले वाले प्रेशर V1 के साथ V1 कट हो गया, प्रेशर के साथ 0.9 हमने कर देना इक्वेट, तो उसका जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनिशियल वाले का जो होगा उसका 11.1%। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ इस तरह से स्टेप बना लेने हैं कि मान लो जैसे यहाँ से आपने कहा कि सर ये 10% है ना, डिक्रीज हो रहा है 10%, तो आप ये कहना चाहते हो कि हमारा जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आया, तो 10% डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो कितना है इनिशियल का, वो रिमेनिंग जो है वो 90 है, मतलब 90% है ना, 90% हुआ, तो इसका मतलब 90/100 है इसका इनिशियल वॉल्यूम का V1 का। आपने यही बात बोली, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो तो हमारा भाई 1 में से कितना हिस्सा है हमारे पास, अगर बात करी जाए तो 0.9 है ना, 0.1%, 0.1 तो नहीं है हमारे पास, मतलब 90% हिस्सा हमारे पास है, ठीक है। 10% तो डिक्रीज हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है 90। ये बात सही है ना बच्चा? तो V1 से V1 कैंसिल हो गया बेटा मेरा, तो मेरे पास बच गया बच्चों कि P1 अपॉन अगर मैं P2 करूं तो मेरे पास बच गया 9/10, ठीक है ना। P1 अपॉन P2 करूं मैं तो मेरे पास 9/10, 9/10 ही आया ना बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, यानी कि प्रेशर में जो चेंज है, अगर मेरे को प्रेशर में चेंज निकालना है तो P2 निकालना है, तो P2 प्रेशर में चेंज है डिवाइड बाय P1 जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 10/9, ठीक है ना बेटा, 10/9 मेरी वैल्यू आई। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एक्चुअल में निकालना है क्या चीज कैलकुलेट करनी है, बाय व्हाट परसेंटेज प्रेशर, प्रेशर किस परसेंटेज से चेंज हुआ है इस बात को मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, इस बात को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो प्रेशर में कितना चेंज आया है, कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा बताओ, प्रेशर में चेंज कैसे निकाल सकता हूं बताओ, प्रेशर में चेंज निकालना है बेटा मेरे को, तो कैसे निकालूं अब बता दो जी, आंसर आ चुका है आपके पास, प्रेशर में चेंज निकालना है तो कैसे निकालूं बताओ। अरे सभी सोए पड़े हो गया बच्चा, इसमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई किया आपने और आपके पास आंसर आ चुका है, देख लो चाहे, ठीक है, सीधा आपने 100 से मल्टीप्लाई किया 10/, ठीक है, ये आपके पास 9, ये आपके पास वैल्यू बननी चाहिए कुछ थोड़ी सी ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो हाँ जी, आ गया क्या आंसर बेटा इससे, देखना। हाँ जी, ये किसने भेजा है, खुशदीप ने, खुशदीप ये कैसे बनाया आपने P2 माइनस P1, बताओ बेटा ये कॉन्सेप्ट कैसे बनाया बच्चे आपने, ये कॉन्सेप्ट बनाया कैसे आपने, किस बेसिस पे बना दिया बेटा? हाँ जी, एक्सप्लेन करो बच्चा। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से सही एग्जैक्ट बात बताता हूँ इसकी क्या बात हुई है हमारे सामने, हमारे पास रिजल्ट आया था 10/9 आया था हमारे पास, 10/9 था P2/P1। देखो बेटा यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, 10/9 जो है हमारी वैल्यू वो 1 से ज्यादा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि P2 अपॉन P1 दैट इज इक्वल टू, आप इसको 1 प्लस
कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना। 1 प्लस कितना होएगा भाई, 1 प्लस 1/9, 1/9, ठीक है, 10/9 बन जाएगा ना। तो P2 माइनस P1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/9 है ना, दैट इज इक्वल टू आपका बन गया बेटा 1/9। देखो इस सिचुएशन में जब आपकी वैल्यू है ना 1 से ग्रेटर आ रही है चेंज में, ठीक है, तो चेंज का जो रेशियो वो 1 से ग्रेटर आ रहा है, मतलब 100% भी क्रॉस कर रहा है, उस सिचुएशन में आप वन फैक्टर को हमेशा स्प्लिट कर लेते होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1, ये आपका चेंज इन प्रेशर, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल प्रेशर। चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर कितना आया है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी है 1/9। अब आपको चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर का रेशियो चाहिए, तो आप इसे क्या कीजिए 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा फाइनल 11.1, आपका आंसर आ जाएगा 11.1%। इस बात को याद रखना बच्चों। देखो आप लोगों ने जितनों ने भी ये कॉन्सेप्ट देखा, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से सोच लेना। मैंने आपको एक अल्टीमेट बात बता दी है इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है, वो अल्टीमेट बात जो है वो आपको हमेशा याद रख के चलिए, ठीक है ना, हमेशा याद रख के चलिए, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है, हाँ जी, अब समझ में आया खुशदीप बेटा। P2 माइनस P1 अपॉन P1 हमने क्यों किया, क्योंकि चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर और मल्टीप्लाई किया 100 से, इसका मतलब है हमने परसेंटेज निकाली है। समझ में आई, समझ गए बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अमरवीर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, हाँ जी बोलो बेटा, अनम्यूट करो। सहज सर क्लियर हो गया हुआ है या नहीं हुआ बेटा, सच में बताओ। सर, नहीं हो गया, मैंने पहले ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से बताया था ये कंसेप्ट लगेगा, बाकी वैल्यूज का तो हो जाता है कि थोड़ा बहुत चेंज भी होकर ही आएंगी वो तो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सहज क्लियर है, हाँ जी सभी बच्चे बता दो बेटा क्लियर है कि नहीं है, फटाफट बताओ। हाँ जी वेरी गुड, मनिंदर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंशिका अच्छा ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को लेके आते हैं और देखते हैं वो क्या पूछना चाहता है हमसे, उसकी भी बातें करेंगे। ये हमारे पास आया है टू एक्सपेल half the mass of air from a large flask at 27 डिग्री सेल्सियस it must be heated to, ये तो आप सभी बता दोगे मेरे को, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप बताओगे मेरे को, मैं नहीं बता रहा। बताओ भाई कितना क्या क्या आंसर आएगा, फटाफट से बता दो, ठीक है, फटाफट से बता दो, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगना चाहिए बेटा, ठीक है, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगना चाहिए, फटाफट से आंसर करोगे सभी बच्चे, फटाफट से आंसर करोगे बेटा। To expel half the mass of air from a large flask at 27 degrees Celsius, it must be heated. इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी बता दोगे। अच्छा जी, अमरवीर का आंसर आ चुका है जी, बहुत बढ़िया। हाफ द मास, ठीक है, हाफ मास को एक्सपेल कर देना है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनिंदर का भी ऑप्शन आ चुका है, अमरवीर का भी आ चुका है। देखो बच्चों अब हम आते हैं अपनी वाली बात पे, मैं बोलूंगा नहीं, बिना बोले आपको एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा कि पीवी इज इक्वल टू होता है जी एनआरटी, एन होता है जी नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं टोटल मास डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ऐसे ही निकालते हैं ना, टोटल मास डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का मास जो है वो सेम रहता है, ठीक है। फ्रॉम ए लार्ज फ्लास्क एट 27 डिग्री, 27 इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 प्लस 273 है ना, इसको पूरे को बंद कर, ठीक है। तो आपके पास PV इज इक्वल टू, आपने क्या कहा कि मास क्या रह जाएगा हमारे पास, हाफ रह जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय m और r t डैश मान लीजिए टेम्परेचर, यहाँ पे t डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके देख लो, PV की वैल्यू ये है, PV की वैल्यू वो है, बहुत इजी है यार ये तो, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे बेटा, इक्वेट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट क्या आ जाएगा आप लोग मेरे को बताओगे, बताओगे बच्चों रिजल्ट क्या आया हमारे पास, बोलो बोलो रिजल्ट कितना बना है हमारे पास, फटाफट से आंसर करो। अब तो इक्वेट ही करना है, बाकी तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हाँ जी बच्चा आंसर करो, फटाफट से आंसर करो भाई, ऐसे नहीं कोई ना। 600 केल्विन, ये किसको मैसेज कर रही है अमरवीर तू, ओ बेटा सर मैं आपको भेज रही थी 27 है सर, 327 डिग्री सेल्सियस, वो जो 600 केल्विन इक्वल होगा। चलो ये बोल बहुत बढ़िया बच्चा, यानी कि सहज का भी आंसर आ चुका है, वंशिका का भी आ चुका है और अमन का भी आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन में भी मत करो बेटा, ऐसे मत करो, देखो एग्जिट तो आ रहा है आपके सामने, मे बी, इसमें भी मे बी लगा दिया आपने, हैं ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और ट्राई करने की कोशिश करो, आप खुद से न्यूमेरिकल कर जाओगे, ट्राई करने की कोशिश अगर करोगे तो न्यूमेरिकल 100% श्योर बनेगा, ठीक है। ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। ट्राई करने की कोशिश जरूर करो, आपको जो आता है, जो चीज आपने पढ़ रखी है उससे तुक्काबाजी कर लो थोड़ी बहुत, ठीक है ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे तुक्केबाजी करेंगे हम लोग, देखो क्या कहता है ये, n molecules each of mass m, small m of gas A and 2n molecules each of mass 2m of gas B are contained in the same vessel which are maintained at a temperature T. The mean square of the velocity of molecule of B type is denoted by V square, and the mean square of x component of velocity of A type is denoted by W का square. Then W square upon V square is 2. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 2/3। इनमें से कोई भी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें बता देना है जी। बताओ अब कैसे करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, ठीक है। n molecules each of mass small है, ठीक है जी, n molecules दे रखे हैं, हर एक का मास है स्मॉल है, ठीक है जी, of gas A and 2n molecules each of mass 2m of gas B। अच्छा ठीक है, अब मेरे को कहानी समझ में आई है, ठीक है। In the same vessel are contained in the same vessel which are maintained at a temperature T। अच्छा उनको ना एक टेम्परेचर मेंटेन कर दिया उनका, ठीक है, T टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। The mean square of the velocity of molecule of B type is denoted by V square। अच्छा mean square velocity of x component denoted by x component of velocity of A type is denoted by W square, that W square upon V square। देखो भाई अगर इसकी स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लेते हो ना तो आप कहोगे कि सर जी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना, ठीक है। तो यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है, तो हमारे पास हम बात करते हैं ए टाइप की और फिर हम बात करेंगे बी टाइप की, ठीक है। तो कैसे बात करेंगे
चलो बात स्टार्ट करते हैं। n मोलिक्यूल्स, पहले आपके पास n मोलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m, ठीक है, of gas A and 2n molecules each of mass 2m of gas B are contained in the same उसमें, है ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं टोटल A टाइप की और B टाइप की, दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं कितनी कितनी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से फिर बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होनी चाहिए। उनके मासेस अलग अलग लिखते जाऊं क्या, कैसे निकालूंगा भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चे, अमरवीर बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूं। सर मुझे इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में क्यों नहीं आया बेटा। ये n मॉलिक्यूल्स है, हर एक का मास m है, ये गैस A के लिए बात करी गई है, मतलब मैं बताता हूँ अलग अलग बातें तोड़ के बताता हूँ। देखो देखो बच्चों, बहुत इजी होगा ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। n मॉलिक्यूल्स हैं किसके लिए, ऑफ गैस A के लिए, ठीक है, और हर एक का मास कितना है, स्मॉल m, एंड 2n molecules हैं each of mass 2m of gas B are contained in the same vessel which are maintained at same temperature, ये भी T temperature, ये भी T temperature, ठीक है ना। The mean square of velocity of B type is denoted by V square, अच्छा इनका mean square velocity V square के बराबर है, ठीक है। अच्छा और दूसरा बताओ भाई, the mean square velocity of B type is denoted by V square and mean square velocity of x component of velocity A is denoted by W square, ये मान लो W square से हमने डिनोट करना है, देन W square अपॉन V square हमें निकालना है बेटा, बस इतनी सी बात करिए, है ना। अब बताओ मीन वेलोसिटी कितनी होती है, मीन वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है बेटा, बोलो, मीन वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों। हाँ जी बेटा, मीन वेलोसिटी की वैल्यू देखना, मैंने आपको वैल्यू लिखवा रखी है उनमें, बोलो बच्चा, बेटा मैंने लिखवाई है उसमें देख के बताना। हाँ जी, सारे बच्चे सुन पड़ गए भाई, देखो ये गलत बात है बेटा आप लोगों की, हैं सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्व करना। देखो भाई बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ए टाइप की और बी टाइप दोनों की, है ना। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, देखो भाई बच्चा पार्टी, हमारे पास इसमें एक बात करी गई कि the mean square velocity of molecule of B type is denoted by V square and mean square of x component of velocity of A type is denoted by W square। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, देखो देखो मैं स्टेप टू स्टेप सॉल्व कराता हूँ उसको।
आप देखो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होनी चाहिए? टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? ए टाइप के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बननी चाहिए 3/2, ठीक है, 3/2 m into v स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, उसकी जगह 3/2 m into वेलोसिटी कितनी है a के लिए? वेलोसिटी है ओमेगा स्क्वायर, 3/2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसके लिए? टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थी ए टाइप के लिए, ठीक है, अगर ए टाइप के लिए मैं बात करूं तो हाफ ऑफ इसके बराबर VRMS रूट मीन स्क्वायर, इसका x कंपोनेंट, ठीक है, और प्लस VRMS का y कंपोनेंट प्लस VRMS का क्या? z कंपोनेंट, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, यही होना चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए मास से भी मल्टीप्लाई करो, हाफ m, ठीक है ना, मास हमने m लिया है, तो लेकिन हमने जो ये हमने यहाँ पे ये बात कर ली है कि RMS वैल्यू जो है उसका जो x कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्या? ओमेगा के बराबर, और ये बात भी श्योर है कि RMS वैल्यू y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग भी क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तीनों में इक्वल होती है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी तीनों में क्या होती है? इक्वल होती है। तो टोटल हमारी जो काइनेटिक एनर्जी बनी ए टाइप के लिए वो कितनी बनी? 3/2 बनी, ठीक है ना, केवल x कंपोनेंट चाहिए था हमें, केवल और केवल x कंपोनेंट चाहिए था, ठीक है, मेरी बात आप समझ सकते हैं, ठीक है, 3/2 क्या बना? m into ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब देखो हमारी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो बी टाइप के लिए, बी टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए वो कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर, ये इतनी होनी चाहिए। बी टाइप के लिए कितनी होनी चाहिए? इसके लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बननी चाहिए? टोटल काइनेटिक एनर्जी बननी चाहिए हाफ m, मास कितना है? 2m, और इनटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v, तो v स्क्वायर, तो ये आपकी बन गई क्या? m into v स्क्वायर। मेरी बात क्लियर हुई है बच्चों? इसकी थी हाफ mv स्क्वायर, इसके तीन कंपोनेंट दे दिए x y z, यहाँ पे कोई कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे x कंपोनेंट की बात करेंगे। अब देखो बेटा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 3/2 m into ओमेगा स्क्वायर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम, यानी कि यहां से ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इसके बराबर आ गया 2/3 के बराबर आ गया। दिस इज द आंसर। अब बताओ भाई कितने बच्चों को डाउट है? वो डाउट शेयर कर लो कि सर मेरे को यहाँ पे ये बात का डाउट है, आपने ये बात कैसे कर दी? बता दो जी, बोलो भाई। हाँ जी बोलो बच्चों, डाउट पूछो बेटा, डाउट तो आया होगा आपके दिमाग में, ऐसी बात थोड़ी ना है कि डाउट को नहीं आया होगा। हाँ जी, जो डाउट आया वो शेयर करो बेटा फटाफट से। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ कर दूंगा एक्सप्लेन बेटा, कोई बात नहीं। देखो भाई बच्चों, मैं बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनी है, मैं एक बार रब करके फिर से दोबारा करता हूँ उसको सॉल्व। यहाँ पे दो कंडीशन बन गई बेटा खुली सीधी सीधी। एक तो बन गई n मॉलिक्यूल ईच ऑफ मास, मतलब एक तो बन गई गैस ए के लिए कंडीशन, एक बन गई बेटा बी के लिए। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n, अच्छा मास हर एक का m है, ठीक है, और इनकी जो मीन वेलोसिटी है ना उसको मेरे ख्याल से ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया गया है। और b को अगर मैं लूं तो b में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 2n, मास है जी 2m, और वेलोसिटी है जी v स्क्वायर। अब इसने क्या कहा कि इसका x कंपोनेंट देखना है, केवल इसका x कंपोनेंट, केवल x कंपोनेंट। अगर मैं केवल x कंपोनेंट की बात करूं, यहाँ पे कंपोनेंट की बात नहीं करी, यहाँ पे तो इकट्ठा मामला चल रहा है, यहाँ पे केवल x कंपोनेंट की बात करी गई है,
केवल x कंपोनेंट। अगर केवल x कंपोनेंट की बात करी है तो मेरे को x कंपोनेंट के साथ जाके डील करना पड़ेगा। x कंपोनेंट के साथ जाके मैंने कैसे डील किया, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी हाफ mv², ये होनी चाहिए थी, है ना। तो अब v की जगह पे मेरे पास जो है वो है क्या, v² मतलब मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v इसकी v आरएमएस की वैल्यू x डायरेक्शन में प्लस v आरएमएस की वैल्यू y डायरेक्शन में प्लस v आरएमएस की वैल्यू z डायरेक्शन में, तीनों का स्क्वायर। अब तीनों बराबर है तो तीनों किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसको 3 और v आरएमएस अलोंग x का स्क्वायर कर दो। v आरएमएस अलोंग x की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, ओमेगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास 3/2 m into ओमेगा। मतलब ओमेगा जो फैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं केवल और केवल x फैक्टर है, केवल और केवल x फैक्टर है। दैट्स व्हाई we have the value of kinetic energy that is 3/2 m into omega square। मेरी बात क्लियर है, बस यहाँ पे यही तो सोचने वाली बात है इसमें, और बाकी इसमें सोचने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। इसमें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² है, मास कितना है 2m और v², बस ठीक है ना बच्चा। तो ये था भाई आपका कॉन्सेप्ट। अब आप दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, यानी कि mv² 3/2 m of ओमेगा स्क्वायर। m से m गया और क्या चाहिए आपको, आपको ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर चाहिए ना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है 2/3। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी बच्चों का, फटाफट से बताओ, फिर आपका 10 मिनट का ब्रेक बनने वाला है अभी। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक आएगा, 10 से 15 मिनट लगा दूंगा मैं आज। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 10 मिनट का ब्रेक। दिस न्यूमेरिकल इज a sample of gas at 0 degree Celsius, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, to what temperature must it be raised in order to double the RMS speed of its molecule? भाई देखो ये क्वेश्चन का आंसर है ना आप लोग ही करोगे, मैं आपको नहीं बताने वाला इसका आंसर। सर मेरा माइक काम नहीं कर रहा, कल रात से लाइट गई हुई थी। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ईशान ध्यान रखा करो क्लासेस का और टाइम टू टाइम अटेंड किया करो। ठीक है, हाँ रेगुलर रहा करो, अच्छे तरीके से अटेंड किया करो क्लासेस। ठीक है, देखो बच्चा इसका आंसर मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, आप लोग बताओगे मेरे को इसका आंसर क्या है। देखो बहुत ही इजी बात करी है इसने हमसे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करी इसने। ए सैंपल ऑफ गैस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना दे रखा है 273 केल्विन। टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट it be raised in order to double the RMS speed of its molecules? हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, आप मेरे को बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, बोलो भाई। बताओ ये किस तरह से करोगे, क्या किसी बच्चे को आइडिया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर से, जो आरएमएस स्पीड होती है ना बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, कि आरएमएस स्पीड जो होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टेम्परेचर के। अब आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया गया 273, तो आप क्या करोगे कि V RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके टेम्परेचर है कितना 273, कोई बात नहीं 273 हमने मान लिया। और अगर अब ये क्या कहता है कि अब मेरी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डबल करनी है मेरे को। डबल अगर स्पीड करनी है तो मेरे पास डबल इसकी स्पीड कितनी होगी 2V RMS, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं यहां से इक्वेट करूं यानी कि V RMS अब जो बनेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/2। तो सीधी सी बात कि √T/2 दैट इज इक्वल टू √ कितना भाई 273 केल्विन, है ना। 273 का एक मिनट भाई, मेरे लैपटॉप की बैटरी हो गई डाउन, ये लो जी कनेक्ट कर दिया हमने चार्जर। ठीक है जी, √T/2 दैट इज इक्वल टू किसके √273 स्क्वायर कर लो बोथ साइड,
तो t by 4 that is equal to 273 है ना। तो t is equal to 273 into 4, 273 into 4। देखो भाई बच्चों क्या आया आंसर हमारे पास, कितना आया 273, 4 जा 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 29, 4 2 जा 8, 8 2 जा 10, 1092 केल्विन आ गया जी। आंसर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। तो कैसे निकालोगे बच्चा पार्टी, तो T is equal to 1092 minus 273 कर दीजिए। जैसे ही minus 273 किया आपके पास आंसर बना 819 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। हाँ जी पाहुल बोलो बच्चा, बोलो पाहुल, बोलो बेटा। हाँ जी बोलो बच्चा। हाँ जी बोलो, नहीं बोलना, मत बोलो। देखो भाई सभी बच्चों को मेरी ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये चीज। आपको यहाँ पे जो बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए वो है आरएमएस स्पीड का। आरएमएस स्पीड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ दिस आर्टिकल बच्चा पार्टी, जो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट देखिए। अब देखो ये न्यूमेरिकल आपके करने के लिए था वैसे, ठीक है, ये मैंने वैसे ही बीच में है ना वो टांग अड़ा दी, लेकिन ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोग करोगे भाई, मैं नहीं करता होता नेक्स्ट, सब मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर दिए, अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है। देखो इसका तो आंसर ही लिखना है, ये मैं नहीं कर पाता, 8वां स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका तो सीधा आंसर ही लिखना होता है आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो जी अब हमें कैसे करना है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या हमसे बातें पूछी जा रही हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जी, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकेंड। क्या दे दिया, आरएमएस स्पीड दे दी हमें, वेलोसिटी दे दी, ठीक है। What will be the root mean square speed of molecule if atomic weight is doubled and absolute temperature is half? ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कर दिया हाफ और एटॉमिक वेट को कर दिया डबल। यानी कि देखो स्टेटमेंट देखो ध्यान से पढ़ो, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। क्या है भाई, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज 300 मीटर पर सेकंड। अच्छा वो वैल्यू दे दी। व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इफ एटॉमिक वेट इज डबल्ड एंड एब्सोल्यूट टेंपरेचर इज हाफ। एब्सोल्यूट टेंपरेचर को हमने कर दिया हाफ और उसको कर दिया हमने डबल, ठीक है जी। इसमें क्या बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसे कर सकते हैं अगर उन्हें वीआरएमएस का फॉर्मूला बताओ यानी कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आरएमएस स्पीड का या आरएमएस वेलोसिटी का। तो वीआरएमएस हमारे पास कितना है, 3RT बाय 3RT, ठीक है, 3RT/m ये है आरएमएस स्पीड और इसका ले लो अंडर रूट, तो ये आपके पास बनी फुल फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट लगभग बच्चों का बन चुका होगा, ठीक है। अब आपको वीआरएमएस की वैल्यू गिवन है दैट इज 300, दिस इज इक्वल टू 3R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, M क्या है मॉलिक्यूलर आपका मास, ठीक है जी। तो अब आपको निकालना है वीआरएमएस डैश दैट इज इक्वल टू 3R टेंपरेचर को कर दिया है जी हाफ और मास को कर दिया है जी डबल। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बन गया बताओ, आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया जी 1/2 ऑफ 3RT/m, क्योंकि नीचे चला जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और 3RT/m की वैल्यू है 300, तो 1/2 into 300 दिस इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। ये लो जी, ये फाइनल आंसर है। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, बोलो जी कितने बच्चों को समझ में आया।
बोलो भाई कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट से बताओ मेरे को, मैसेज बॉक्स में जाओ और फटाफट से मेरे को मैसेज कर दो कि कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और देखो बच्चा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, आप लोगों को साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। जब भी मौका मिले, जब मैं बोलना शुरू करूं उस टाइम में, जब आपको टाइम मिलता है तो इसकी स्टेटमेंट भी लिख लो, तभी तो पता चलेगा ना आपने सॉल्यूशन किसका किया है ना। अदरवाइज फिर मेरी क्लास ओवर होने के बाद यही आपको पता नहीं चलेगा कि सर ने करवाया क्या था, पता कैसे चलेगा, आपके पास स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, आपके पास स्टेटमेंट भी नहीं है। मनिंदर वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखो मेरे पास एक टारगेट है 15 न्यूमेरिकल का, जिसमें से भी मैंने 2-4 स्किप करने हैं, ठीक है। अब जैसे ही 15 न्यूमेरिकल होते हैं, चाहे वो 10 मिनट में हो जाओ, चाहे वो 20 मिनट में हो जाओ, जैसे ही कवर होंगे हमारे वो न्यूमेरिकल, बस इतनी है हमारी क्लास। नेक्स्ट देखो, देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 10, ठीक है। देखो जी न्यूमेरिकल नंबर 10, अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या पूछ रहा है मुझसे, ये आरएमएस स्पीड के चारों तरफ ही घूमते हैं, इसके ज्यादातर न्यूमेरिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, मैंने ये बात भी स्पेशल नोट करी है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज वी आरएमएस एट प्रेशर P if pressure is increased to 2 times the RMS velocity। अरे यार ये तो बहुत, मेरे ख्याल से मेरे को ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप लोग अपने आप से ही कर जाओगे, ठीक है। हाँ जी, कितने बच्चे हैं जो अपने आप से कर जाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला न्यूमेरिकल, कितने बच्चे हैं जो अपने आप से कर जाएंगे, रेज योर हैंड। हाँ जी, एक आध बच्चा तो ऐसा बोलो जो आंसर करे। मनिंदर सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये बच्चा है ना मेरा, बहुत ही बढ़िया बच्चा है, ये साइलेंट वो है, बोलता नहीं है बिल्कुल, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और नेक्स्ट किसने रेज किया है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, एक अमरवीर, अमरवीर तो आप सभी को पता ही है कितना बढ़िया पढ़ती होती है। हाँ जी, तो फिर अच्छा जसलीन जी, ठीक है, जसलीन ने भी हाथ खड़ा किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो आंसर कर देंगे आप लोग फिर। देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल है बेटा, जितना हमने बड़ी ये बात बोली उससे बहुत कहीं ना कहीं मनिंदर का आंसर भी आ गया, अमरवीर का भी आंसर आ गया। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, चलो आपकी बात मान लेते हैं। The RMS velocity of a particle is VRMS at pressure P. If pressure is increased to 2 times, then RMS velocity becomes, ठीक है। देखो RMS velocity, मैं एक आपको बात बताऊं है कि VRMS depends on temperature। मैं एक क्लियर बात बताता हूँ, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती भाई, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। बस इसी के साथ न्यूमेरिकल आपका खत्म, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट को देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट हमें अच्छा न्यूमेरिकल मिल जाए। वैसे हम अच्छे न्यूमेरिकल की तलाश में हैं, लेकिन हमें अच्छा न्यूमेरिकल मिला नहीं है अब तक। अब इसमें क्या कहा गया कि एक क्लोज वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, अच्छा, कंटेन्स ए मास मोल m ऑफ एन आइडियल गैस, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड बीइंग v, है ना। उसके बाद इसने कहा एडिशनल मास m of the same gas is pumped into the vessel and the pressure rises to 2p, the temperature remaining the same as before, the root mean square speed of the molecule now is। अच्छा जी, चलो इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये थोड़ा सा अच्छा बन जाए, है ना। देखो जी इसकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ोगे और इसकी स्टेटमेंट को मुझे समझाओगे आप लोग। कौन कौन बच्चा समझाएगा, रेज योर हैंड,
इसकी स्टेटमेंट कौन बच्चा समझाएगा मेरे को? इसकी स्टेटमेंट कौन समझाएगा मेरे को? जसलीन का भी आंसर आ गया था, वेरी गुड बेटा। अच्छा अमरवीर समझा दो बेटा, इसकी स्टेटमेंट समझा दो, सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा आपको इसका, ठीक है? स्टेटमेंट बता दो बस मेरे को, एक बार स्टेटमेंट बताने की जरूरत है, बताओ बच्चा। सर इसमें बोला है कि एक वेसल में एक आइडियल गैस फिल्ड है, उसकी वॉल्यूम है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है और मास उसका है m, तो और उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड v। अगर उसमें कुछ मास और डाला जाता है तो उसका प्रेशर जो है वो 2p से राइज कर जाता है और टेम्परेचर वो जो है पहले के समान सेम रहता है, तो उसकी रूट मीन स्पीड जो चेंज होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो क्या होगी? ठीक है बच्चा, ठीक है, मतलब उसकी आरएमएस स्पीड में क्या चेंजेस आएंगे, वही बात देखनी है मेरे में। यस सर। चलो स्टार्ट करें फिर। देखो बच्चों कैसे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मुझे आइडियल गैस इक्वेशन का पता है, उसी इक्वेशन के बेसिस पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है? और वो इक्वेशन, अच्छा मनिंदर का आंसर ही आ गया, v/√2। अच्छा चलो देखते हैं मनिंदर, चेक करते हैं बच्चा इसको। देखो बेटा कि pv इज इक्वल टू होता है बच्चा nRT, होता है n नंबर ऑफ मोल्स होता है, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि मास ऑफ टोटल आपके पास कंटेनर डिवाइड बाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू r इनटू t, इनटू r इनटू t, ठीक है जी, ये बात तो सही है बिल्कुल। तो अब देखो, अब आपने क्या करना है कि मास को डबल करना है, तो प्रेशर में चेंज होता है, वॉल्यूम सेम रखनी है आपको, तो p डैश इनटू v दैट इज इक्वल टू 2m, मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहता है ना सभी का, m का m ही रहेगा, और r इनटू t टेंपरेचर भी हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं p को p डैश से डिवाइड करूं या p डैश डिवाइड बाय p की वैल्यू निकालूं, तो आपको दिख रही है सीधी सीधी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब देखो आपके पास आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला तो आपके रट्टे लग चुके होंगे, आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसके तो आपको रट्टे हैं। बताओ आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है बेटा, बताओ फटाफट से बताओ। Yes, sir. हाँ जी 3RT बाय m m, RT 3RT by m। हाँ जी RT बाय m। अब देखो बच्चा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT, तो RT इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, RT इज इक्वल टू PV होंगे। हाँ हाँ अरे यार देखो भाई, तो यहां से फिर 3PV डिवाइड बाय m, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3P डिवाइड बाय m डिवाइड बाय v, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, यानी कि 3P बाय रो, दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ Vrms। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपको क्या कहा गया कि मास को क्या किया गया है, डबल, और प्रेशर आपका क्या हुआ है, प्रेशर में जो चेंजेस आए हैं आपके सामने है कि p डैश जो आया है ना उसकी वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स दैट ऑफ p। तो अब आप कैसे करोगे, ये तो Vrms हो गया, अब आप v डैश rms वैल्यू निकालो, v डैश निकालोगे, प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे, प्रेशर हो गया जी p की जगह p डैश। अच्छा जी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मास हो गया जी 2m, वॉल्यूम कितना हो गया जी v के इक्वल ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है? तो अब देखो p डैश की वैल्यू तो होगी जी 2p के बराबर, और डिवाइड बाय 2m अपॉन v को फिर से मैं लिख देता हूं रो, है ना, तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3p बाय रो, 3p बाय रो किसके बराबर है, Vrms के बराबर है, ठीक है? और Vrms की वैल्यू कितनी है, v के बराबर है, तो आंसर आपका कितना है, v आ गया जी, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है? आपके पास आंसर आ चुका है जो किसके बराबर है, v के बराबर है। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी किसी बच्चे को डाउट हो तो अभी पूछ लो, ठीक है? क्योंकि मैंने अब तक जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं सारे के सारे वो आपको आरएमएस पे ही करवाए हैं, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बोल सकते हो बच्चा पार्टी, अभी पूछ सकते हो बेटा। हाँ जी क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी
सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं ना, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए है स्पेशल, ठीक है ना। अब उस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं करूंगा सॉल्व। अब है ना मेरे ना ऐसा हो जाता है कि चलो मैं बच्चों को सॉल्व करके दे देता हूं, और इस चक्कर में ना आप कोई भी एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो अब है आपकी बारी, मैं नहीं करूंगा इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी सॉल्व, ठीक है। आप लोग करेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है। हाँ जी, इसमें सबसे पहले जितने बच्चे बैठे हैं मैं बता दूं, अमन बैठी है, अमरवीर है, ईशान है, सारे बढ़िया बढ़िया बच्चे बैठे हैं मेरे पास। जसलीन, कुलदीप, मनिंदर, नवदीप, पाहुल, प्रिंस, रोमिका, सहज और वंशिका, सभी बच्चे लग जाओ बेटा इस कॉन्सेप्ट के पीछे। जो कॉन्सेप्ट आपको कहता है द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम हैविंग ए वॉल्यूम V exerting a pressure P is 1500 joule. The total kinetic energy in joules of all molecules of nitrogen having the same volume and exerting a pressure 2p is। ये क्वेश्चन तो आपका है भाई, ये देखो इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब बता दो आप कितना टाइम लोगे कि सर जी इतना टाइम लेंगे, बस फिर इतना ही टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। आप बता दो इतना टाइम लेंगे, मैं आपको उतना टाइम दे देता हूँ, ठीक है। अब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। अरे आंसर भी आ गया इसका, तो मुझे लगता है मैसेज तो आया है। 3 मिनट्स, ओके अमरवीर, ठीक है बेटा 3 मिनट्स ले लो, चलो। हाँ जी, आंसर बताओ बेटा फटाफट से, कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो प्रेशर की बात करी गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 3/2 kb into t। अगर kb को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/2 RT, 3/2 RT, तो PV is equal to RT होता है, तो 3/2 P into V। बस मैंने हिंट दे दिया आपको, सॉल्व करके बता दो। हिंट दे दिया बेटा, सॉल्व करके बता दो बच्चों। नहीं आ रही है मेरी आवाज, आ क्यों नहीं? बिल्कुल अच्छे से चल रही है बेटा यहाँ पे तो मेरी आवाज, मैंने अपना माइक टेस्ट किया है, बिल्कुल सही चल रही है बच्चा, सभी बच्चों को सुन रही है ना? जसलीन आवाज आ रही है मेरी? जसलीन बेटा आवाज आ रही है? जसलीन कहाँ गई? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो कितनी साफ आ रही है। हाँ जी, सारे बच्चे चुप हो चुके हैं, कोई तो बोलो बच्चा। चलो मैं वेट करता हूँ, 2 मिनट और वेट करता हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स पे हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स कंपटीशन के सारे निकाल दिए हमने। मैंने जिस बुक से कराया ना उस बुक में सारे के सारे न्यूमेरिकल
कोई कहीं पे आया, जेई का आया है, कोई कहीं का नीट का न्यूमेरिकल था, कोई किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का न्यूमेरिकल था, सारे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हैं ये। कहीं आप ये सोचो कि सर जी ये न्यूमेरिकल कहीं आए हुए नहीं है, नहीं, A to Z सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स पे खूब काम हो गया हमारा, ठीक है। अब पीछे नहीं रुकना इसमें, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी अच्छे तैयार हो गए हमारे। अब ऑसिलेशन के करेंगे न्यूमेरिकल्स दबा, उसके बाद करेंगे हम काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल दोबारा से, उसके बाद हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के, उसके बाद हम करेंगे वर्क, पावर, एनर्जी और रोटेशन के। और मैं आपको एक बात, अच्छी बात बताता हूँ कि रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर सबसे पहले रिवाइज कराऊंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कहा है कि सर जी रोटेशन में हमें प्रॉब्लम है काफी, तो मैं प्रॉब्लम नहीं रहने देनी आपकी, टेंशन मत लो। उसमें इतने न्यूमेरिकल्स करा दूंगा ना कि आप भी कहोगे सर जी बस करो, इतने ना करवाओ। हाँ जी, एक मैसेज तो आया जी, चलो चेक करता हूँ किस बच्चे का मैसेज आया मेरे पास। दो मैसेज आ गए जी, 5000 आ गया एक का, प्रिंस का आ गया 3000। आंसर तो 3000 सही है जी प्रिंस जी। हमारे वीर बेटा कहाँ गड़बड़ कर दी तुमने? सर मैंने ना पहले किया, जो टोटल एनर्जी आई हमारी 3/2 पीवी, और फिर काइनेटिक एनर्जी 15,000 दी हुई है 3/2 पीवी से, उसकी फिर उसको इक्वेट किया, उससे ई की वैल्यू मतलब पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी 15,000 इक्वल टू 3/2 पीवी, फिर N2 की कैलकुलेट की, और उससे जब कैलकुलेशन की 5/2 इंटू 2 पीवी, तो वहां से मेरा आंसर 5,000 जूल आया। नहीं बच्चा, ऐसे थोड़ी ना करनी है। टोटल आपकी एनर्जी जो है वो आपकी बन गई, मान लो 3/2 आरटी को मान लो पीवी, तो 3/2 पीवी बन गई टोटल एनर्जी। अब हाइड्रोजन के लिए आपको दे रखी है 3/2 पीवी, जिसकी वैल्यू है 1500, है ना? मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, सही बात है कि नहीं? हाँ जी सर। अच्छा, नाइट्रोजन के लिए आपको दे रखी है, नाइट्रोजन में आपको कहा गया कि प्रेशर को डबल करना है आपको, हाँ ठीक है? जी। पी की जगह 2p करना है। हाँ जी 2 पीवी कर दिया वहां पर। तो आपके पास एनर्जी कितनी आई? आपके पास जो एनर्जी आई उसको मान लो कोई भी एनर्जी ई डैश मान। तो अब अगर मैं ई डैश को डिवाइड करता हूं ना 1500 से, तो मेरे पास रिजल्ट बनता है 2/1 का। तो सीधी सीधी सी बात है बेटा, एनर्जी कितनी आ गई? तेरा 3000 आई ही नहीं आई। यस। हाँ, हाँ तो जी हाँ बस जी। यही आंसर था इसका, ठीक है। चलो इसके आंसर को मैं लिख देता हूँ। जसलीन का भी आ चुका है आंसर 3000, वेरी गुड। प्रिंस का आंसर भी आ चुका था हमारे पास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा। जो बच्चे वेले बैठे हैं, वो जो मेरा वेट कर रहे हैं, लो भाई आपके लिए धमाकेदार आंसर आ रहा है आपके सामने। ईशान का भी आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है। ये लो जी सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है जी। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही हम टोटल एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज 3/2 kb into t। अगर नंबर ऑफ मोल n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n into kb और into t, that n into kb is equal to rt, 3/2 rt। अब pv is equal to होता है rt, ठीक है ना? तो 3/2 rt की जगह 1 मोल ऑफ गैस है हमारे पास, 3/2 और rt की जगह p into v, तो ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हाइड्रोजन के लिए आपको दे रखी है काइनेटिक एनर्जी इतनी, उसकी वैल्यू दे रखी है बच्चा 1500। सर हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए नहीं, हीलियम के लिए। हाइड्रोजन, अच्छा He हीलियम। अच्छा, अच्छी है, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ ठीक, जी। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो दूसरी कौन सी है, फिर वो भी बता ही देते ना मेरे को। ये नाइट्रोजन होगी, हाँ नाइट्रोजन ही है। उसके लिए काइनेटिक एनर्जी उसको मान लेते हैं के डैश, है ना? उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो उसकी वैल्यू होगी 3/2, प्रेशर कितना है वहां पे 2p, और वॉल्यूम रिमेन सेम। इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। तो ये आगे बच्चों आपके पास 1500 डिवाइड बाई कई डैश, है ना, के डैश, दैट इज इक्वल टू
बताओगे बच्चों क्या बना, 1/2 बना, तो के ई डैश की वैल्यू बन गई आपके पास 3000। ये लो भाई बच्चा पार्टी, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है जी, आ गई आप सभी लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर और देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल हमसे क्या पूछ रहा है। चलो चलो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं 13 न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 13, ये देखो बच्चा, ये हो सकता है क्या पता हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा न्यूमेरिकल मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना दुखी हो चुके होंगे कि आरटी वाले न्यूमेरिकल कर करके, ठीक है। अमर भी तो 100% श्योर है दुखी होगी, सोच रही होगी कुछ हटके भी न्यूमेरिकल लेके आओ सर जी, ये क्या आप वही वही न्यूमेरिकल करवा रहे हो। लेकिन आप अगर एक पे ज्यादा मतलब फोकस करके काम करोगे ना बच्चा, तो ऑफ कोर्स आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। चलो बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। A sample of perfect gas occupies a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule is M. Which of the following expression gives the density of the gas? अब बताओ भाई, देखो भाई इस पूरे चैप्टर में ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई नहीं है ना, मतलब जहां तक मैंने देखा है मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लगा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो ना, आप अपने दिमाग से सोचो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको सॉल्व करते हुए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं 1 सेकंड का भी काम नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ जी, अगर सोच के देखो बच्चा, देखो भाई, a sample of perfect gas occupies a volume V। देखो बहुत 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 इजी छोटी बात कर दी इसने हमारे सामने ना, इतने अच्छे अच्छे हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, हमारा स्टैंडर्ड डाउन कर दिया इसने। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आंसर आ भी गया, कई बच्चों का मैसेज आ गया मेरे पास, दैट्स वेरी गुड। मैं देख लेता हूँ किसका मैसेज आया। हाँ जी, वेरी गुड प्रिंस, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई बच्चा, इसमें क्या बात करेगी, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो बेटा, मास का क्या मतलब है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर डेंसिटी। मास को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर डेंसिटी, और डिवाइड बाय क्या भाई आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, सही है कि नहीं है। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। तो अब देखो बच्चा कि डेंसिटी आपके पास ये है। अब डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, बताओ भाई। पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो n इज इक्वल टू क्या होगा भाई, पीवी अपॉन आरटी। अब n किसके बराबर है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है। तो n अपॉन v वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपका किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज p बाय r। ये जो n है ना बेटा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डिवाइड में ऑटोमेटिकली है इसके, तो pv अपॉन rt, n इज इक्वल टू p अपॉन et, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो है ही, मास से मल्टीप्लाई करता हूं, तो m into n that is equal to m into p upon rt, m into p upon rt। मनिंदर म्यूट कर लो बच्चा अपने आप को, मनिंदर म्यूट कर लो बेटा। अब देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने फिर यहां से डेंसिटी निकाल ली, ये m into n that is equal to m into p upon r। है ऐसा कोई, है ऐसा कोई ऑप्शन, r r तो आपके पास, सॉरी यहाँ पे kt आ जाएगा बेटा, n is equal to p upon k into t आना चाहिए था, kt ढूंढ लो बच्चों, m into p upon kt, m into p upon kt, k कांस्टेंट लेना पड़ेगा बच्चा यहाँ पे,
m इंटू पी अपॉन के टी, ये ऑप्शन ढूंढ लो, आपका आंसर बन गया। देखो बच्चों, आज का हमारा न्यूमेरिकल सेशन था, तो ये न्यूमेरिकल सेशन आज हम यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।